रामकृष्ण परमहंस आप तो जानते हैं बचपन से काली माँ की पूजा करते थे और काली प्रकट होती थी उनके सामने। काली माँ को वो इतने भाव में रहते थे कि प्रसाद ले गए, फूल ले गए, दिया ले गए, सब कुछ। और फूल चढ़ाना है माँ काली को लेकिन फूल अपने सर पे चढ़ा रहे हैं, पानी छिड़कना है माँ काली के ऊपर लेकिन छिड़क रहे हैं अपने ऊपर, प्रसाद देना है माँ काली को लेकिन खा खुद रहे हैं। तो एक बार सबने देखा कि ये क्या पागल हो गया है, करता क्या है ये। फिर जाकर के रानी को कंप्लेन किया कि किसको पंडित बना दिया, किसको, ये काली की पूजा नहीं करती तो सब रिचुअल्स को तोड़ दे रहे। तो रानी ने कुछ बोला ना, बोला मैं एक दिन आकर के देखूंगी। तब रानी क्या हो गया, एक दिन आई, आरती में आई और आरती चल रही थी और ये अपने भक्ति भाव में थे और रानी वहां आरती में खड़ी है और खड़ी रह करके अपने कुछ किसी झंझट का सोच रही थी। कुछ हुआ था राजपाट का, कुछ जो भी हुआ हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में। तो वो आरती चल रही है, कीर्तन भजन हो रहा है लेकिन रानी का ध्यान अपने काम में। रामकृष्ण परमहंस वहां आरती करते करते आए, सामने आए, रानी को एक लगा दिया थप्पड़ जोर से और बोले यहाँ माँ है और तेरा ध्यान कहाँ है। रानी घबरा गई, अरे मेरे मन को पकड़ लिया इन्होंने। और फिर रानी देखने लगी कि इनकी भावना ही अलग है। फिर रानी ने उनको अलग से कहा कि भैया रामकृष्ण को कोई नहीं कुछ बोलना, मैं जानती हूँ ये कौन है। तो ऐसी उनकी भावना थी कि काली माँ प्रकट हो जाती थी उनके सामने। वो इतने भावना से काली माँ के साथ जुड़े हैं। ये रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों में साधना की। रामकृष्ण परमहंस ने कुछ दिन मुस्लिम जैसे साधना की। तो उस समय पे वो बिल्कुल अपने सर पे टोपी लगाते, उल्टी लुंगी, जो उनकी जो लुंगी होती है ना मुसलमानों की चेक्स वाली, वैसा पहनते और बिल्कुल वैसे नमाज जैसे पढ़ना होता पढ़ते। फिर उन्होंने कुछ कुछ साल क्रिश्चियन जैसे भी की। तो ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है कि उन्होंने हर संप्रदाय में गए और देखा और समझा और बाद में एक ही बात कही कि जिसको तुम अलग अलग कह रहे हो वो एक ही है। जैसे जल, जल को कोई अंग्रेज बोलेगा वाटर, कोई बोलेगा पानी, कोई बोलेगा नीर, कोई बोलेगा तन्नी, कोई बोलेगा अपने हिसाब से एक्वा, अगवा, लेकिन सब पॉइंट उसी एक चीज को कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग धर्मों के लिए पॉइंट उसी एक ही चीज को कर रहे हैं। तो इन्होंने काली माँ को साक्षात फॉर्म में भी देखा है। और इनके जब गुरुदेव आए तोतापुरी, तो तोतापुरी ने कहा मैं तुम्हें अद्वैत दर्शन देने वाला हूँ काली का। और जो तोतापुरी को कई साल लग गए थे, 40 साल लग गए थे जो ध्यान करने के लिए, वो तो रामकृष्ण परमहंस को 3 दिन में सिद्धि हो गई। और जैसे ही ध्यान में गए, उनको तो बार बार काली का इमेज आ रहा था। तो तोतापुरी ने कहा कि रामकृष्ण ने कहा कि मुझे बार बार काली दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा नहीं, उसको नहीं, या कि इमेज याद नहीं करना है, ये तो तुम्हें ब्रह्म को देखना है, निराकार को देखना है। तो तोतापुरी ने कांच का टुकड़ा लिया और ऐसे जैसे बोला कि देखो मैं तुम्हारे काली के इमेज को फाड़ रहा हूं, और ऐसे करके फाड़ा, अंदर जो इमेज पड़ा हुआ था। जैसे ही उसको फाड़ा तो ये हो गए ब्रह्म में, एकदम ब्रह्मलीन, जिसको कहते हैं रियल ब्रह्मलीन है, हो गए उसमें। अब देख रहे हैं निराकार रूप में और काली को सर्वत्र देख रहे हैं और बड़ा आनंद आया। लेकिन जब समाधि से बाहर आए तो गुरुदेव से कहे गुरुदेव बहुत आनंद आया, काली के ब्रह्म स्वरूप को देखने में बड़ा आनंद आया, लेकिन मुझे तो मेरी माँ के रूप में चाहिए, तो मैं उन्हें अपनी माँ के रूप में ही, जैसे मैं भजता था मैं वैसे ही भजूंगा। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सही। तो दोनों रूप में काली का जो ब्रह्म स्वरूप है वो भी उन्होंने दर्शन किया और काली का जो साक्षात जो माँ का स्वरूप है वो भी उन्होंने दर्शन किया। उनकी भावना हमेशा होती थी काली माँ है, तो माँ के स्वरूप में उन्होंने हमेशा काली माँ को दर्शन किया। उनकी जो बात होती थी काली माँ से ही होती थी। तो ये दोनों रियलाइजेशन। अच्छा एक बात और बताती हूँ, ये मत कभी समझना कि जो भक्त होता है वो निराकार को नहीं रियलाइज करता, या निराकार वाला भक्त को रियलाइज नहीं कर सकता, लेकिन भक्त जो होता है ये सबको रियलाइज करता है। वो निराकार स्वरूप भी देख सकता है, वो साकार स्वरूप भी देख सकता है, ये दोनों देखता है।